बेगूसराय की कांवड़ झील फिर हुई पक्षियों से गुलजार, सर्द हवाओं संग लौटे मेहमान, वर्षों बाद गूंजा प्रकृति का संकेत। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। मंझौल अनुमंडल मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित कांवड़ झील, जिसे बिहार का सबसे बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक झील कहा जाता है, एक बार फिर जीवन से भर उठी है। 1989 में पक्षी विहार का दर्जा प्राप्त यह विशाल जल क्षेत्र हर सर्दी में लाखों प्रवासी और विदेशी पक्षियों का स्वर्ग रहा है। हाल के वर्षों में झील का सूखना और निरंतर शिकार ने इन मेहमानों की संख्या घटा दी थी, लेकिन इस वर्ष बदलती परिस्थितियों ने उम्मीदें फिर से जगाई हैं। झील में पानी की बहार पर पक्षियों का आगमन अभी सीमित। इस वर्ष आवश्यकता से अधिक हुई वर्षा ने पूरे कांवड़ झील को जलमग्न कर दिया है। जलस्तर अच्छा होने के कारण प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्जीवित है, लेकिन अभी तक केवल 2-3 प्रजातियों सराय सिल्ली, दिघौच और हाल ही में लालसर का आगमन ही शुरू हुआ है। स्थानीय जानकारों का कहना है कि ठंड बढ़ते ही प्रवासी मेहमानों की संख्या कई गुना तक बढ़ जाएगी। इस वर्ष झील के किनारों पर धान की खेती सीमित है, लेकिन जितनी भी फसल है वे पक्षियों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध करा रही है। मानवीय लालच ने किया मेहमानों को नाराज, घटने लगी संख्या। बेगूसराय की कांवड़ झील और राजस्थान के केवला देव भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान को भारत में प्रवासी पक्षियों का सबसे बड़ा पड़ाव माना जाता है। आकार में कांवड़ 66.13 वर्ग किलोमीटर, केवला देव 29 वर्ग किलोमीटर से कहीं ज्यादा विस्तृत है और इसकी जलवायु व विविध जैव संपदा हमेशा से विदेशी पक्षियों को आकर्षित करती रही है, लेकिन हर वर्ष प्रतिबंधित होने के बावजूद शिकारी हजारों पक्षियों का शिकार कर उन्हें चोरी से बेच देते हैं। इसी अवैध गतिविधि ने प्रवासी मेहमानों को कांवड़ से दूर रख करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही झील के आसपास धान की खेती में कमी ने भी इनके भोजन स्रोत को घटाया, जिससे पक्षियों का ठहराव निरंतर घटता गया। मां जयमंगला के दरबार में गूंजता था पक्षियों का कलरव। स्थानीय पुजारी रमाकांत झा की माने तो कभी मंदिर परिसर शाम होते ही पक्षियों से भर जाता था। पेड़ों पर लगी उनकी चौकड़ी और सुबह शाम की मधुर ध्वनियों मानो मां जयमंगला की आरती बन जाती थी, लेकिन लगातार शिकार और घटती खेती के कारण वे दिव्य प्राकृतिक संगीत अब बहुत कम सुनाई देता है। कभी इतनी थी प्रजातियां कि झील बन जाती थी जीवंत विश्व। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले के समय में राजहंस, सारंग, घोंघिल, लालसर, सिकपर, चकवा, खंजन सहित कई प्रजातियों का यहाँ भारी जमा होता था। 90 के दशक में साइबेरियाई सारस का आगमन कांवड़ की शान माना जाता था। शिकार रोकने को वन विभाग सख्त गश्त बढ़ाई गई। मेहमानों के आगमन के साथ ही वन विभाग सक्रिय हो गया है। वन रक्षी मधु कुमारी ने बताया कि विभागीय टीम लगातार कांवड़ वन क्षेत्र में गश्त कर रही है। किसी भी शिकारी को शिकार करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई और कड़ी सजा दी जाएगी। कांवड़ झील प्रकृति की धरोहर, संरक्षण ही भविष्य। कांवड़ झील सिर्फ बिहार का गर्व नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जीव आवास है। वर्षों बाद यहाँ प्रवासी पक्षियों की वापसी यह साबित करती है कि यदि प्रकृति का संरक्षण ईमानदारी से किया जाए तो वे लौटकर फिर खिल उठती है। आने वाले महीनों में अधिक प्रजातियों के आगमन से झील का सौंदर्य और बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही लोगों की जिम्मेदारी भी है कि इन मेहमानों का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करें। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी, ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।